Hey guys, this is Shita Singh. Today I'm here with another video for class 9 chapter The Lost Child part 2. So let's start it without wasting any time for a quick recapitulation. So यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रिंग का महीना चलता रहता है और जैसे ही स्प्रिंग ख़त्म होती है तुरंत ही विंटर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और वो लोग फेयर की तरफ जाते हैं। तो उसमें से कुछ लोग हॉर्सेस से, कुछ लोग बम्बू से, कुछ लोग बुलक कार्ट से, ऐसे करके आते हैं। उसमें से एक छोटा बच्चा रहता है जो अपने फादर के साथ खूब हंसता खेलता हुआ वहाँ फेयर में जाता है और खूब मज़ा करता हुआ है, वो बहुत मज़ा करता है उसको। लेकिन उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो हर समय उसे कम चाइल्ड करके बोलते रहते हैं, क्योंकि वो छूट जाता है पीछे उनसे ही, क्योंकि वो और सारी चीज़ें जो वहाँ शॉप्स लगी हुई रहती थी फेयर में, उन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता था, बहुत खुश हुआ कर जाता था। तो उनके पेरेंट्स बार बार उन्हें कम करके बुलाया करते थे और बोलते थे कि जल्दी चलो। और उसके बाद वो टॉयज़ को जब देख लेता है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ही हो जाता है कि अब मुझे ये टॉयज़ चाहिए, और उसे इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो सोचता है कि हो सकता हो मेरे फादर या मदर डिनाई कर दे, बट तब भी उसको इतना पसंद रहता है कि वो उनसे पूछता है, प्ली करता है कि मतलब बोलता है कि मुझे टॉयज़ चाहिए, बट लेकिन उसको वो टॉय नहीं मिलता है और उसके फादर जो हैं उन्हें देखने लगते हैं गुस्से से। और लेकिन उसकी मम्मी रहती हैं, वो उसका फिंगर पकड़ के लेके जाती हैं और एक गार्डन में लेके जाती हैं, मस्टर्ड फील्ड में लेके जाती हैं, जो एकदम फील्ड जो है पूरे गोल्ड से जैसे लगता है, गोल्ड का हुआ हो। वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज रहती हैं जो वहाँ पे उड़ती रहती हैं, उनके पर्पल विंग्स होते हैं और देवर लाइक कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और वहाँ पे फ्लावर्स में स्वीटनेस आती रहती है, तो चाइल्ड जो रहता है उन सब चीज़ों को फॉलो करता रहता है और विंग्स के पास पहुँच जाता है, विंग्स को देखता रहता है, उनकी जो विंग्स, अब वो सोचता है उन्हें पकड़ने के लिए, बट उन्हें पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो लोग बहुत तेज से अपनी जो वो होती हैं पंख, उन्हें हिलाती रहती है, इसलिए वो उनके हाथ से छूट जाता है। फिर जो बच्चा रहता है, वो लड़का, वो पीछे छूट जाता है, तो फिर उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, और वो आगे बढ़ता है, फिर उनके साथ साथ वो जाता है और उनके साथ जा जाता है, उनके पीछा करता रहता है। उसे फिर कोई फुटपाथ पे इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, वॉर्म्स मिल जाते हैं, और ऐसा उसको लगता है कि वो उनके साथ फिर घुल मिल जाता है। फिर वो पीछे छूट जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते रहते हैं कम चाइल्ड कम, वो उनके पास जाता रहता है। और जो कुछ फ्लावर्स होते हैं, वो जब जैसे ग्रूव में एंटर करते हैं, तो उनके पेरेंट्स तो जाके बैठ जाते हैं, एक वेल के पास जाके बैठ जाते हैं, और वो डोव को देखता रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। और वो उनको पीछे दौड़ता रहता है, ग्रेनिंग पेटल्स हो जाते हैं, वो ड्रॉप कर जाते हैं उसके हैंड से, बट वो करता रहता है। लेकिन उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कम चाइल्ड कम आ जाओ। फिर वो जाता है, वो बनियान ट्री के पास गैदर करते हैं वो लोग, और क्योंकि वहीं पे वो लोग उसके फादर मतलब पेरेंट्स बैठे रहते हैं। ठीक उसके बाद अब वो लोग जो है फेयर में एंटर करने वाले रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंड हियर। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. सो जो वो लोग जैसे अंदर घुसते हैं, वहाँ पे मिठाई वाला रहता है जो चिल्लाता रहता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एक कॉर्नर पे वो लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी क्राउड होती है, बहुत भीड़ हुई रहती है, और वो लोग उसे देखते हैं, बहुत सारी कलरफुल स्वीट रहती हैं और वो सिल्वर और गोल्ड लीव से डेकोरेटेड हुई रहती है, सजाई गई होती हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। नाउ व्हाट हैपेंड, जो चाइल्ड उसे देखता है तो उससे पूरी उसका आंख भर जाती है, उसकी पूरी माउथ वाटर कर जाता है, मतलब पानी आ जाता है उसके मुंह में, क्योंकि जो बर्फी रहती है उसकी फेवरेट डिश रहती है, फेवरेट स्वीट रहती है। तो वो बोलता है, वो मरमर करता है, मतलब मुंह में ही फुसलाता है कि मुझे बर्फी चाहिए, बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. So जब उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फी को देखते ही, क्योंकि वो उसकी फेवरेट डिश होती है, तो वो बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए, बट वो जानता था कि वो बेग करेगा या उसे बोलेगा कि चाहिए, बट उसे दिया नहीं जाएगा। और उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे कि वो ग्रीडी इंसान है, तो वो बिना कुछ बोले वहां से चलता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. Now what happened, अब यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावर सेलर रहता है वो अब यहाँ पे फ्लावर सेलर बोलता रहता है कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर मतलब एक फूल होता है टाइप का, वो वहाँ पे रहता है। तो चाइल्ड उसको भी देखता है। ही वेंट्स टुवर्ड द बास्केट्स वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ ममर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड। सो इस टाइप का गुस्ताना टाइप का होता है ये। तो वो जब बास्केट्स को देखता है जहाँ पे फ्लावर्स रहते हैं, वो उसकी तरफ भी जाता है, बढ़ता है, देखता है और ममर्ड करता है, मतलब फुसलाता है कि मुझे गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप।
अब वो क्या सोचता है कि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे देंगे नहीं, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और सोचता है कि वो लोग कहेंगे कि ये लोग चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्स ऑन, बिना किसी आंसर के वो आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब एक मैन खड़ा रहता है जो येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स अपने हाथ में लिया रहता है, जो कि उड़ता रहता है। और चाइल्ड को वो, और जो वो लड़का रहता है उसे बहुत पसंद आता है, वो रेनबो की तरह लगता रहता है कि बहुत सारे कलर्स उसमें रहते हैं। और उससे इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है कि उन डिज़ायर बढ़ जाता है उसके अंदर कि उसे वो सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, सारे बलून चाहिए रहते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। नाउ व्हाट हैपन, अब फिर वो सोचता है कि मुझे कोई भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स उसे आंसर नहीं करेंगे, उसके लिए बाय नहीं करेंगे और बोलेंगे कि तुम अब बहुत ही बड़े हो गए हो और इन सब टॉयज़ के लिए नहीं खेलना है तुम्हें। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, okay, a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripening of an invisible waterfall. ना वॉट हैपन, एक स्नेक चाम्बर रहता है जो वो स्नेक कले वो बजाता रहता है बीन। सो वो वहाँ पे फ्लूट बजाता रहता है और स्नेक भैया देखो जैसे करता रहता है, घूमता रहता है जब बांसुरी वो बजता है उसका बीन, तो वैसे ही वो अपने बास्केट से निकल के ऐसे घूम रहा था, अपना नेक निकालता है, जैसे एक स्वान का नेक होता है उस टाइप का नेक निकालता है। और उसके ईयर्स में वो सारी म्यूजिक आ जाती है, जैसे कि एक वाटरफॉल का जब होता है पानी गिरता है तो आ जाती है आवाज़ थोड़ी बहुत, तो वैसे ही उसकी भी वॉइस आ जाती है उसकी ईयर्स में। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. Now अब child क्या करता है, उसकी तरफ जाता है, snake charmer के पास जो बीन बजाता रहता है, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए लेंगे नहीं या सुनने नहीं देंगे, बट इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in a full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब क्या होता है, वहाँ पे एक राउंड अबाउट रहता है, मीन्स जो बड़ा सा झूला होता है एकदम स्विंग टाइप का होता है, वो उसको दिख जाता है। और वहाँ पे सारे मेन, वुमेन और चिल्ड्रंस वहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी मोशन में ही घूमता रहता है, तो वो भी देखते हुए उसको अच्छा लग रहा था और सब लोग बहुत हंस रहे थे। तो चाइल्ड को भी बहुत मन कर रहा था, बहुत जाने का मन कर रहा था, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी जाना है फादर मदर। अब ये वो बोल देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही मन करता रहता है कि वो भी जाना चाहता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता, फिर वो अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड देयर, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। नाउ व्हाट हैपन, जब वो बोलता है कि मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है फादर मदर, लेकिन वहाँ पे से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, लेकिन वो उसे दिखते नहीं है। वो इधर भी देखता है उधर भी देखता है, लेकिन उसे कहीं भी उसके पेरेंट्स दिखते नहीं है। वो पीछे आगे सब जगह देखते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं दिखता है उन्हें। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, father!" Now what happened? अब वो बहुत तेजी से रोने लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे मिलते नहीं रहते हैं, वो तो डर भी जाता है और वो मदर फादर करके चिल्लाते हुए दौड़ता रहता है। टीयर Tears rolled down from his eyes, hot and furious. His flushed face was convulsed with fear. अब जो टीयर्स रहते हैं उसके आंख से आंसू भी बहने लगते हैं, वो बहुत डर भी जाता है और मतलब थोड़ा सा उलझन में पड़ जाता है, उसको डर भी लगने लगता है। पैनिक स्ट्राइकन, वो बहुत ही घबरा जाता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, आइथर एंड थाइथर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो। वो हर जगह एक तो घबरा भी जाता है क्योंकि उसे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, वो डर भी जाता है, इधर उधर देखता है पर कहीं भी उसे कोई नई डायरेक्शन मिलता है कि वो जाए कहाँ। मदर फादर ही वेड, वो चिल्लाता रहता है मदर फादर करके। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। अब जो उसकी टर्बन रहती है येलो कलर की, वो गंदी हो जाती है, उसके जो क्लोथ रहते हैं वो मडी टाइप के हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Now अब क्या होता है, वो दौड़ता रहता है इधर उधर पर उससे कुछ भी नहीं मिलता, बस वो रोता रहता है। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. Now वो थोड़ी सी दूर पे देखता है ग्रीन ग्रास के पास कि वहाँ पे कुछ लोग पड़े रहते हैं, वुमेन्स और वुमेन्स वहाँ पे बात करते रहते हैं।
He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. So जब वो इधर उधर देखता है, वो सोचता है कि मैं वहाँ पे जाके देखूँ उन लोगों में, वहाँ पे येलो क्लोथ्स उस टाइप के, लेकिन उसे फादर मदर का कोई भी साइन नहीं दिखता उन जो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं उसमें से। और वो लोग अपने आप में, मतलब वो लोग अपने आपस में हंसते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो अपने उसमें करते रहते हैं। नाउ आज के लिए यहीं तक का, आगे के लिए हम पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ।